Please like and subscribe my academy and click the bell icon. हाय एवरीवन, उम्मीद करते हैं कि ऑल ऑफ यू आर वेल एंड फाइन। अभी हाल फिलहाल में एसएलसी कर्नाटका का रिजल्ट आया है। दोज हैव स्कोर्ड वेल एंड फाइन, दोज हैव नॉट स्कोर्ड एज एक्सपेक्टेड। आज उनके लिए बात करने के लिए आया हूं मैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट ऑल दोज स्टूडेंट दोज हु हैव स्कोर्ड वेरी वेल इन एसएलसी एग्जाम एंड स्पेशली द पाई अकेडमी, where the always alhamdulillah with the grace of the god, as usual it is a splendid performance by the 2019 and 20 batch. So I would like to congratulate all the Pi Academy students, those who have scored well and fine, those who have scored the splendid performance, and जिसका उतना अच्छा नहीं गया, जो expected था उतना अच्छा नहीं गया, उनके लिए आज बात करने के लिए मैं आया हूँ। आपको disheartened होने की जरूरत नहीं है। You don't have to be disappointed. I'll tell you one story about that. What attitude you should have? क्या आपको करना चाहिए? One thing you always remember that never give up. कभी भी अपनी लाइफ में ये मार्क्स, ये रिजल्ट, ये एग्जाम्स आपकी जिंदगी से बढ़ के नहीं है। आता रहेगा, जाता रहेगा। Yes, we must perform well. जितनी हमारा बेस्ट हो सकता है वो देना चाहिए उसमें एग्जाम में। अगर बेस्ट देने के बाद भी एज एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आया, then we should not be disheartened. उदास नहीं होना चाहिए, हमें निराश नहीं होना चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए। वी मस्ट ट्राई, वी मस्ट गिव द अनदर चांस, टेक अनदर अपॉर्चुनिटी टू स्कोर वेल, टू गेट यू एक्सपेक्टेड स्कोर्स। तो आप उसके लिए मैं आज बात करने के लिए आया हूं। आई विल टेल यू वन स्मॉल स्टोरी एंड देन आई विल ट्राई टू रिलेट यू विद दैट स्टोरी। सो एक 3-4 साल का बच्चा था, या मान लो 5 साल का बच्चा है। हिज फादर इज नॉट the rich person, he is a middle class of the poor family. So बहुत मुश्किल से उसके फादर घर को चला रहे थे। One day his father came and given him one t-shirt. एक टी-शर्ट देते उसको, पुराना ओल्ड टी-शर्ट। बोलते जाओ बेटा इसको आप 200 में सेल करके लाओ। ओल्ड टी-शर्ट है, 200 में सेल करके लाओ। So what that guy has done, the 4-5 years old, उसने उसको क्लीन किया, उसको आयरन किया, फोल्ड करके मार्केट में गया। एक 4-5 आवर्स का हार्ड वर्क के बाद उसको 200 में बेच के लाया वो। एट इवनिंग ही हैज गिवन द 200 रुपीज टू हिज फादर। उसके फादर बहुत खुश हुए कि हाँ हमारा बच्चा बेच के लाया। दिस आफ्टर अ वीक अगेन हिज फादर इज गिवन द वन मोर ओल्ड टी शर्ट। फिर बोले जाओ इसको 2000 में सेल करके लाओ। कितने में? 2000 में। अगेन दैट बॉय हैज decided to sell that one and start thinking how to sell. So what he has done, he has cleaned, आयरन किया, उसके ऊपर मिकी माउस का स्टिकर लगा दिया उस पुराने टी शर्ट के ऊपर में। एंड ही वेंट टू इन फ्रंट ऑफ द वेरी रिच स्कूल, बहुत बड़ा जो इंटरनेशनल स्कूल था उसके सामने गया वो। एंड स्टार्ट शॉटिंग कि मिकी माउस का टी शर्ट है, किसी को लेना है तो ले लो। एक छोटा सा बच्चा था, रिच फैमिली से था, उसको वो पसंद आ गया टी शर्ट। एंड दैट रिच बॉय, द स्मॉल बॉय इंसिस्टेड हिज फादर कि मुझे वो टी शर्ट लेना है। अब छोटा बच्चा होता है, बहुत रिच फैमिली से है, तो पेरेंट्स को कुछ नहीं जाता है। So his father asked how much cost for this t-shirt. So वो बच्चा बोला उसको 2000 में मैं सेल कर रहा हूँ। रिच पर्सन के लिए 2000 कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने 2000 दिया, वो टी शर्ट लेकर आए। Again he went to his father, that boy, small boy who was selling the t-shirt, and given the 2000 to his father. उसके फादर बहुत खुश हुए कि 2000 में बेच के लाया। After a week, again he has given one more t-shirt, the old t-shirt, to his son. वो 4-5 years का जो बच्चा था। Now you go sell for the 20,000. कितना? 20,000 रुपए में सेल करके लाओ। Again he started thinking how to sell, how to sell, how to sell. So what again he has done, clean, iron किया, तो उसको मालूम चला कि उस सिटी में एक सुपरस्टार आ रहा है। The superstar that time, he has arrived in that city. So what he has planned कि हम जाएंगे उनके सामने में उसका ऑटोग्राफ लेंगे उसपे। So when he went to that area where that superstar has arrived, तो देखा बहुत सारा भीड़ है। किसी तरह वो छोटा सा बच्चा था, बीच से घुस के अंदर गया इन फ्रंट ऑफ द सुपरस्टार एंड सेड दैट आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ यू, कैन यू प्लीज गिव मी ऑटोग्राफ ऑन दिस टी शर्ट। तो सुपरस्टार एक बच्चा आ जाता है, तो चलो कोई बात नहीं, चलो जो आन दो, उसको ऑटोग्राफ दिया उस टी शर्ट पे। वो बच्चा वहां से लेके निकल के बाहर आया, और जब वो सुपरस्टार चला गया
तो भीड़ के बाहर में आके उस टी शर्ट को ऑक्शन करने लगा, उसको बेचने लगा, नीलाम करने लगा कि ये उस सुपरस्टार का सिग्नेचर किया हुआ टी शर्ट है, जिसको भी चाहिए 20,000 में लेके जाओ। तो जो उसके फैन होते हैं, जो सुपरस्टार के फैन होते हैं, उन्होंने बोलना शुरू किया मैं लूंगा इसको 40,000 में, किसी ने बोलना शुरू किया मैं 50,000 में, 1 लाख, 2 लाख, 2 लाख में वो टी शर्ट को बेच दिया। छोटे से बच्चे ने, बजट कितना दिया गया था उसके फ्रेंड्स की तरफ से 20,000, उसने ऑक्शन कितना किया 2 लाख में, 2 लाख रुपीज लेके आया और अपने फादर को दिया। उसके फादर रोने लगे। His father start crying. Why you have never said me that no, dad, it cannot be possible to sell, to sell the old T-shirt for the 20,000, 2,000 or 200 rupees. That boy has replied, my dear dad, I never thought it cannot be. I always thought how it can be. मैंने कभी सोचा ही नहीं कि नहीं बिक सकता है। मैंने ऑलवेज सोचा ये क्यों नहीं और कैसे बिक सकता है। कैसे के बारे में सोचा मैंने, नहीं बिकेगा उसके बारे में नहीं सोचा। And you know who is that boy? This is a real story. Fake story नहीं है। That boy is known as a god of the basketball, Michael Jordan. अभी 57 years के हैं वो। गॉड ऑफ द क्रिकेट हमारे क्या सचिन तेंदुलकर से गॉड ऑफ द बास्केटबॉल कहलाया वो बंदा। वो बच्चा हो छोटा सा बड़ा होके माइकल जॉर्डन। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या था? वी नेवर थिंक टू गिव अप। हो सकता था कि 2000 में या 20,000 में या 200 में नहीं बिकता वो, बट द माइकल जॉर्डन नेवर थॉट इट कैन नॉट बी, ही हैज थॉट हाउ इट कैन बी। जब आप जिंदगी में ये सोचते हैं ये नहीं हो सकता है ना, वो नेगेटिविटी आपके ऊपर में स्ट्राइक कर देता है, वो नेगेटिविटी आपके ऊपर में चल जाता है। आप सोचो नहीं हो सकता, नहीं क्यों नहीं हो सकता है, सिंपल वर्ड यू यूज द व्हाई इंस्टेड ऑफ द इट कैन नॉट बी। उसकी जगह लगे व्हाई इट कैन नॉट बी, नहीं हो सकता की जगह क्यों नहीं हो सकता है, तो आपको हर क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो आपका ये एसएलसी का रिजल्ट आया, एज एक्सपेक्टेड नहीं आया, जैसा आप एक्सपेक्टेड कर रहे थे वैसा नहीं आया। फाइन, यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी, अनदर अपॉर्चुनिटी विल गेट। वहां पे आप एक्सपेक्टेड स्कोर करो, वहां पे आप अपना जो भी आपका फीलिंग, आपका विश है उसको पूरा करो, हार्ड वर्क करो। यस, यू हैव गिवन योर बेस्ट, माइट बी इट इज नॉट दैट मच सफिशिएंट एज इट वाज रिक्वायर्ड। उतना नहीं हुआ जितना चाहिए था आपके एक्सपेक्टेड मार्क्स के लिए। तो हमें डिसहार्टेन होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे आपको ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, बहुत सारे आईएएस, आईपीएस, बड़े बड़े पोस्ट वाले आपको मिल जाएंगे जिन्होंने एसएलसी यानी 10th में या 12th में अच्छा स्कोर नहीं किया, लेकिन बाद में उन्होंने ग्रेजुएशन में या फिर यूपीएससी में अच्छा परफॉर्मेंस दिया। व्हाई? बिकॉज दे गॉट द किक कि नहीं अब मुझे यहां से स्टार्ट करना है ना। इवन यू हैव एन अपॉर्चुनिटी। अब जब आप एसएलसी एग्जाम हो गया, मान लीजिए एक्सपेक्टेड है, पीयूसी आपके पास है, 12th है, वहां पर अच्छा परफॉर्मेंस दीजिए। याद रखिएगा अगर एक बार सक्सेस लाते हैं ना तो पीपल विल ब्लेम यू दैट इट वाज बिकॉज ऑफ योर लक। एक लक फैक्टर काम किया इसलिए आप हो गए। कंटिन्यूअस सक्सेस चाहिए आपको, कंसेक्यूटिव चाहिए आपको। सो यू नो द एपीजे अब्दुल कलाम सर सेड इफ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन फर्स्ट यू हैव टू बर्न लाइक ए सन। सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना पड़ेगा। आप वर्क हार्ड करो, फिर से उठो, कोई बड़ी बात नहीं है। जो गिरता है बंदा वही उठ के दौड़ता है और उसी को लोग याद रखता है। तो आप अगर अभी रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड आया, उतना एक्सपेक्टेशन के ऊपर नहीं आया आपका, नेक्स्ट टाइम करेंगे ट्राई। डिसहार्टेन होने की जरूरत नहीं है। तो होप दैट, उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि हमें रिजल्ट को उतना प्रायोरिटी नहीं देना है जितना प्रायोरिटी आपको हार्डवर्क को देना है। गीता में बोला गया है तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो। सो यू वर्क, डोंट डिसाइड द रिजल्ट। आप इस बार रिजल्ट अच्छा नहीं है, इंशाल्लाह अगली बार आएगा, आपको टेंशन मत लो उस चीज का, उससे ज्यादा हार्ड वर्क करो आप। कभी गॉड गिराता है ना तो याद रखना ही हैज डिसाइडेड बेटर देन दैट वन, बिकॉज गॉड से बड़ा कोई आर्किटेक्ट नहीं है। वो जो भी करता है वो हमारे बेनिफिट के लिए करता है, तो उस पर भरोसा करो। यस, इस बार नहीं हुआ, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इससे बेटर करने की कोशिश करो। एंड आई होप यू ऑल विल डू बेटर देन दिस। एक चीज और बोलना चाहूंगा, एसएलसी की नहीं, एक नीट एग्जाम बच्चों के लिए। अब कुछ नीट के बच्चे जो एस्पिरेंट हैं, जो नीट एग्जाम देने जा रहे हैं, उनसे मैंने बात किया तो वो लोग बार बार कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर ये क्या हो रहा है। कभी गवर्नमेंट बोलती है नीट एग्जाम होगा, फिर बाद में पता चलता है स्ट्राइक हो रहा है कि नीट एग्जाम नहीं होना चाहिए। आप अगर मेरा पर्सनल व्यू जानना चाहोगे तो मेरा तो ये था कि अगर कैंसिल करें तो ठीक है,
बट अगर कैंसिल नहीं हुआ है, नाउ वी मस्ट हैव टू गेट प्रिपेयर फॉर दैट। प्रिपरेशन करो उसका। मैं रिक्वेस्ट करूंगा गवर्नमेंट से या जो भी द फंक्शनल बॉडीज है जो नीट की एग्जाम कंडक्ट करती है, आप जितना ज्यादा हो सके प्रिकॉटिव होकर इसको एग्जाम कंडक्ट कराइए। सारे प्रिकॉशंस को सही तरीके से अप्लाई करके एग्जाम कंडक्ट कराएं तो बेहतर है। फाइन, इससे कोई बड़ी बात नहीं कि अगर एग्जाम कैंसिल भी हो जाता तो कोई बड़ी चीज होने वाली नहीं थी। एग्जाम हो भी गया तो फाइन, हम देंगे एग्जाम, लेकिन अपना प्रिपरेशन वैसे ही स्ट्रॉन्ग रखो जैसा बिफोर कोरोना था हमारे पास। ये कोरोना ऑब्स्टेकल है, मालूम है सारे को। कोई भी आदमी ग्रेट बना है बिना ऑब्स्टेकल के नहीं बना है। तो आपको ये परफॉर्मेंस ऐसा देना है आपको कि आपको लगे कि इस कोरोना पे हमारी जीत हो गई है। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है। अगर गवर्नमेंट ने कैंसिल नहीं किया है, इट्स फाइन, इट्स ओके। You don't have to be discouraged or you don't have to be disheartened कि नहीं हमारे एग्जाम नहीं हो रहा है, कंफ्यूजन नहीं। वो जो चीज करना है, अगर कैंसिल होता तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, कोई गलत नहीं है। हम आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर होकर जाएंगे, एग्जाम देंगे। बस अपना प्रिकॉशन अच्छे से ख्याल रखिएगा, अपना अच्छे से प्रिकॉटिव होके जाइएगा उस एग्जाम में कि कोई भी जितने भी रूल्स हैं बिकॉज ऑफ कोरोना दे हैव टेकन, उसको ब्रेक नहीं करना। मास्क पहन के या सैनिटाइज करके या ग्लव्स लगा के, जो भी बताया गया प्रिकॉटिव बताया। आपके एग्जाम का जो हॉल टिकट मिला हुआ नीट का, उसके पीछे भी उसका इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, उसको केयरफुली आप पढ़ लीजिएगा। बट एग्जाम दीजिए, इट्स ओके। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो सारे स्टूडेंट के लिए जो नीट में एग्जाम अपियर होने लगे जा रहे हैं, या फिर जिन्होंने जेईई एग्जाम दे दिया है, या फिर जो रिजल्ट एक्सपेक्टेड नहीं आए एसएलसी में या अदर एसएससी एग्जाम वगैरह जो भी है, आपके साथ बेहतर होगा, अच्छा होगा। बस पॉजिटिव बन के रहिए। अ सिंगल पॉजिटिव थॉट कैन मेक द पर्सन सक्सेसफुल। नेगेटिविटी अपने आसपास मत आने दो। बिना ऑब्स्टेकल के, बिना प्रॉब्लम के कोई भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ा है। हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम ना है, हर किसी के लाइफ में उस प्रॉब्लम को फेस करना होता है। एक छोटी सी स्टोरी और बताता हूं आपको मैं। क्रिकेट मैच तो जानते ही आप लोग। एक क्रिकेट मैच चल रहा था बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, एंड मैच बिटवीन द पाकिस्तान एंड इंडिया ऑलवेज अ वॉर, नॉट ए मैच। हम इंडिया वाले अगर जिम्बाब्वे से भी हार जाए, केनिया से हार जाए चलेगा, लेकिन हम पाकिस्तान से हारना पसंद नहीं करते। वी हैव दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड। तो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में मैच चल रहा था। बहुत ही फास्ट बॉलिंग हो रही थी, अटैक हो रहा था पाकिस्तान की तरफ से। उस टाइम पे बहुत ओल्ड मैच बता रहा हूँ, 1992 की बात बता रहा हूँ। तो उस समय में बहुत फास्ट बॉलर हुआ करते थे पाकिस्तान के पास। तो फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहा है सामने से, मान लो शोएब अख्तर है, वो बॉलिंग कर रहा है। 2-3 विकेट इंडिया का गिर चुका था, आई थिंक वेरी लो स्कोर पे। अब एक छोटा सा बच्चा आता है, कर्ली हेयर है, नाम समझ जाओगे आप लोग, जैसे मैं कर्ली हेयर बोलता हूँ। तो कर्ली हेयर एक छोटा सा बच्चा आता है, 16 ईयर्स का रहा है, हाइट भी कम है। तो जब वो क्रीज की तरफ आ रहे थे, तो इमरान खान ऐसे ऐसे लोग जो थे वो उस पर कमेंट पास करे, जाओ जाओ दूध पियो पवेलियन में, तुम कहां क्रिकेट खेलने के लिए आ रहे हो। वो बच्चा सारी चीज को अनसुनी करके आया क्रीज के ऊपर में। नॉन स्ट्राइक पे नवजोत सिंह सिद्धू थे, स्ट्राइक लिया, गार्ड लेने के बाद एम्पायर से बैटिंग के लिए तैयार हुआ। बॉल आया, फर्स्ट बॉल उसके नोज पे हिट किया, नाक पे, ब्लीडिंग होना शुरू हुआ और वो लड़का बेहोश होके जमीन पे गिर गया। पूरे ब्लड से उसका पूरा टी शर्ट वगैरह सब लाल हो गया था। स्ट्रेचर आया, फिजियोथेरेपिस्ट आया, जितने लोग थे सब आया। सारे पाकिस्तानी जो प्लेयर थे वो बोले, मैंने बोला था ना इसको, चले जाओ, बच्चे हो तुम, अभी क्यों क्रिकेट खेलने आए। नवजोत सिंह सिद्धू वो भी डर गए, वो भी दौड़ते हुए भागते हुए। सारे आदमी, अरे क्या हुआ, चलो 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 लेके चलते। स्ट्रेचर आया, स्ट्रेचर पे डालने वाले ही थे, वो बंदा खड़ा होता है एंड नो ही सेड द मैजिकल 2 वर्ड्स। वो 3 वर्ड आप बोला नहीं, 2 वर्ड्स, मैं खेलेगा। मुंबई का लैंग्वेज है ये, मैं खेलेगा मतलब आई विल प्ले। सारे लोग सरप्राइज हो गए, ये क्या हो गया, इतना चोट लगा। नहीं तुम चलो, मैं खेलेगा। उस समय में हेलमेट जो है ना पूरा कवर वाला नहीं आता था, ऐसे हेलमेट आता था। वो बंदा फिर से वापस से क्रीज पे जाता है, पूरा वो पट्टी वगैरह लगाया हुआ, बैंडेज वगैरह लगा के फिर खेलना शुरू करता है। सेंचुरी मारता है, मैच को ड्रॉ करके लेके जाता, टेस्ट मैच आता। तो वो जो डिटर्मिनेशन था, वो जो उसका इंटरेस्ट था कि नहीं मैं खेलूंगा इस मैच को, मैं छोड़ूंगा नहीं, गिव अप नहीं करने का जो नेचर था, ही हैज नॉट गिवन अप। वो जो जिद था ना उसका, वो जो स्टेबिलिटी थी ना, वो उसको लेके आगे गया। और आज हम सब जानते हैं कि ही इज ए गॉड ऑफ द क्रिकेट, सचिन तेंदुलकर। इस बात को हमेशा याद रखिए। कुछ मुश्किल, कुछ परेशानी, कुछ ऑब्स्टेकल्स आएगा लाइफ में, जब उसको आप ब्रेक डाउन करते हैं, जब उससे ऊपर हो जाते हैं आप, तब जाके सक्सेसफुल बनते हैं।
लाइफ में बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। अब उस सचिन तेंदुलकर का नोज टूटा हुआ, उससे ज्यादा प्रॉब्लम तो आपको लाइफ में नहीं आया होगा। तो वो जो एटीट्यूड था कि मैं खेलेगा, वो उसको गॉड ऑफ द क्रिकेट बना दिया। हर आदमी सैल्यूट करते हैं सचिन तेंदुलकर को। सोचिए ये चीज आपके लाइफ में होना चाहिए, नॉट गिव अप का। सो नेवर गिव अप माय चिल्ड्रन, माय डियर स्टूडेंट, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज एन ऑब्स्टेकल। पेंडेमिक है ये एक, फाइन, ये भी खत्म होगा। आप इसके ऊपर चढ़िए, इसके ऊपर है ना राइड कीजिए कि नहीं, नाउ आई विल शो माय टैलेंट। एक बार जो होना था वो हो गया, दूसरी बार नहीं होने देंगे वो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, वर्क हार्ड, वेरी वेरी हार्ड। वो ऐसा करो कि तुम्हारा सक्सेस तो शोर मचाना शुरू कर दे। एंड आई होप, आई बिलीव इन माई स्टूडेंट, दे कैन वर्क हार्ड एंड दे कैन अचीव देयर एक्सपेक्टेड स्कोर। दे कैन राइट द टाइम, they can overcome all the obstacles, and with this hope I wish you all the best for your future, and especially for the NEET aspirants, I wish you all the very best for your upcoming exams, and wish you the best result for your NEET exams. Please take care of yourself, be healthy, be safe, stay at home, stay safe. Please like and subscribe our channel if you feel it connects you, if you feel it helps you, if you feel it motivates you somewhere. Please like and subscribe our channel to encourage us.